हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है पाइवोट टेबल। एक्सेल में बहुत इम्पोर्टेंट एक समराइज टूल होता है, मतलब जो आपके पास एक्सेल में डेटा बना सकते हैं। मतलब डेटा जो है आपका वैसे ही रहेगा, अलग से आप एक रिपोर्ट अच्छे से एनालाइज करने के लिए वो आप बना के मतलब दे सकते हैं अपने सीनियर को हो, या कहीं भी आपको रिपोर्ट भेजना होता है तो वो आप इजीली उसमें कर सकते हो। तो मतलब एक्सेल में कैसे होता है कि बहुत सारा डेटा जो होता है अवेलेबल होता है, मतलब आप बनाते हैं उसको इजीली आप विद इन 1-2 मिनट में आप क्या कर सकते हो, पाइवोट टेबल में समराइज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये पूरा अच्छे से हम आज ये सीखने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा डेटा जो है वो क्या है, क्योंकि आपको जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको अगर समझ में आए कि हम कौन से डेटा पर काम कर रहे हैं, तो वो डेटा अगर आपको अच्छे से समझे तब जाके आप क्या कर सकते हो, मैं जो आपको बता रहा हूँ स्टेप्स वगैरह, तो आपको इजीली उसको समझ सकते हो। अदरवाइज आपको कोई समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डेटा है, कहाँ से लिया, क्या है। तो पहले हम डेटा समझेंगे पाइवोट टेबल का। ये देखो, मोबाइल सेल का मंथली सेल है 2024 और 25 का। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है, ये कहीं से मैंने मतलब डेटा जो है मैंने आपको बस सिखाने के लिए ये बना के रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 कंपनीज है मेरे पास, आईफोन है, सैमसंग है और रियलमी है। ये 3 कंपनी का डेटा मेरे पास है। मेरे पास इसमें देखिए अलग अलग सेल्समैन है, विजय करके है, नेहा करके और किरण करके है, ठीक है। ये 3 अलग अलग मतलब सेल्समैन है और उनका मंथली यहाँ पर देखो सेल्स, प्रोडक्ट वाइज सेल्स मेरे सामने है, मंथ है। उसके बाद 4 प्रोडक्ट्स है, टैबलेट है, मोबाइल है, ब्लूटूथ है और लैपटॉप है। तो ये टैबलेट का सेल है यहाँ पर, मोबाइल का सेल है यहाँ पर, ब्लूटूथ का सेल है यहाँ पर, लैपटॉप का सेल है यहाँ पर। उसके बाद ये टोटल सेल कितना हुआ और वो मतलब कमीशन जो है वो कमीशन उसको कितना मिला, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये सेल लिया गया है। तो यहाँ पर आपको कितने कॉलम्स है देखिए, कंपनी, सेल्समैन, मंथ, फिर 4 प्रोडक्ट्स है, टैबलेट है, मोबाइल है, ब्लूटूथ है, लैपटॉप है, यहाँ पे टोटल सेल है और उनका कमीशन है। तो ये जो है ना फील्ड नेम, यहाँ पे देखो एरो किया मैंने, फील्ड नेम हमारे यहाँ पर देखो कौन से हैं। तो कंपनी, सेल्समैन, मंथ, टैबलेट, मोबाइल, ब्लूटूथ, लैपटॉप, टोटल सेल, कमीशन, ये हमारे फील्ड नेम है। और उसके रिकॉर्ड जो है बाकी का जो है वो सारा डेटा है। तो यही डेटा मतलब यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है आपका, तो ये जो सेल है ना टैबलेट से लेकर कमीशन तक, ये पूरा डेटा जो है वो उसे हम वैल्यू कहेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा कहेंगे, जो कि हम वैल्यूज़ में यूज़ करने वाले हैं। फील्ड जो रहेंगे वो मतलब कॉलम में, हम जैसे कॉलम में है वो। और रिकॉर्ड्स क्या क्या है यहाँ पर देखो, रो में आईफोन, विजय, जनवरी, मतलब ये हमारे ये जो मोबाइल सेल का है यहाँ पर देखिए कंपनी, सेल्समैन या मंथ, ये भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो डेटा आपको अच्छे से समझ में आया। 4 महीने का मैंने डेटा बना के रखा है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, ठीक है। और 3 कंपनीज है मेरे पास और 3 सेल्समैन है और 4 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो डेटा आपको अच्छे से समझ में आया। तो डेटा समझने के बाद आपको आगे जाना है कि अभी हमारा एक्चुअल टास्क शुरू हो जाएगा कि पाइवोट टेबल कैसे इसका हम बनाएंगे। पहले तो आपको समझना है कि पाइवोट टेबल क्यों बनाना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तब जाके आप वो पाइवोट टेबल बना सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट पाइवोट टेबल में जाऊँगा बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब वो मुझे पता नहीं है। जैसे कि अभी आपको मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखो कंपनी, जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो कंपनी है, सेल्समैन है, मंथ है। मुझे क्या करना है, बस आईफोन का मुझे चारों प्रोडक्ट्स का टोटल सेल्समैन वाइज क्या करना है, सेल निकालना है। समझ में आया आपको? मुझे क्या करना है, कंपनी मैंने एक सिलेक्ट की आईफोन, एक सेल्समैन मैंने सिलेक्ट किया, जैसे तीनों का अलग अलग है, मतलब 3 अलग अलग सेल्समैन है, ठीक है। और उसके बाद है मंथ। तो जैसे मंथ करेंगे हम, मंथ करने के बाद मतलब ये तो मेरा फाइंड आउट हो गया कि मुझे क्या निकालना है, आईफोन का सेल्समैन वाइज मुझे क्या करना है, चारों प्रोडक्ट का टोटल सेल निकालना है।
तो मुझे ये पहले इनपुट होना चाहिए, तब जाके मैं पाइवोट टेबल में वो उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता हूँ। अदरवाइज आपको वर्कआउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। आईफोन का सेल्समैन वाइज चारों प्रोडक्ट का टोटल सेल निकालना है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका सेल पॉइंटर जो कहीं पर भी डेटा में होना चाहिए, डेटा के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले नोट आप थोड़ा सा रखो कि आपका ये जो है वो सेल पॉइंटर है वो आपको डेटा में ही रखना है। ठीक है, कहीं पर भी रखो डेटा, जहाँ पर पूरे इसमें कहीं पर भी आपका सेल पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन है ऊपर होम के बाजू में, देखो इंसर्ट टूल है, टैब है, उसमें देखेंगे पिवोट टेबल या पाइवोट टेबल भी कह सकते हैं। पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उसमें इंसर्ट पाइवोट टेबल। ठीक है, तो जैसे मैं जाऊंगा यहाँ पर दो ऑप्शन है इसमें, इंसर्ट पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट। पहले हम पाइवोट टेबल बनाएंगे, पाइवोट चार्ट उससे आसानी में बना सकते हैं। तो पाइवोट चार्ट बनाने के लिए हमारे पास पहले पाइवोट टेबल होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट पहले पाइवोट चार्ट नहीं बना सकते, आपके पास क्या है, पाइवोट टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो पाइवोट टेबल जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर क्रिएट पाइवोट टेबल का ये डायलॉग बॉक्स आया। इसे कहते हैं मतलब जब भी कोई हम टूल पर कमांड पर क्लिक करते हैं और ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस हमारे सामने आते हैं, इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ना क्रिएट पाइवोट टेबल्स, इसमें देखेंगे तो 3 अलग अलग स्टेप्स है। वैसे देखा जो 2 ही है। फर्स्ट वाला है चूज द डेटा यू वांट टू एनालाइज, मतलब कौन सा डेटा आपको एनालाइज करना है, कौन से डेटा का आपको समराइज करना है। हमने तो ये पहले से डिसाइड करके रखा कि एक ही टेबल हमारे पास है, इसलिए मैंने कहा था कि आपका जो सेल पॉइंटर है उसी टेबल में कहीं पर भी होना चाहिए। ठीक है, डन। तो यहाँ पर हो गया, पहला ही ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हो गया, उसने सिलेक्ट कर दिया बिकॉज कि मेरा सेल पॉइंटर वो टेबल में था, तो वो टेबल उसने ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर दिया। अगर सेल पॉइंटर आपका अगर बाहर होता तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन आप यूज़ करते कभी कि जब आपका एक्सटर्नल डेटा आपको लेना है, तो ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक्सेल में ही हमारा डेटा है तो एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला क्या, अगर आपका सेल पॉइंटर बाहर होता तो ये बटन पे क्लिक करके आपको क्या करना होता, वो पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करके देना होता, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। इसको मैं कैंसिल करूँगा, सेल पॉइंटर यहाँ पर बाहर रखूँगा। अब मैं पाइवोट टेबल बनाने के लिए जाऊँगा, डायरेक्ट पाइवोट टेबल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पूरा आया ब्लैंक, बिकॉज कि मेरा सेल पॉइंटर वहाँ पे नहीं था, उसने कोई भी डाटा सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि सेल पॉइंटर ब्लैंक जगह पे। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें मतलब थोड़ा सा फास्ट में क्या होता है कि सेल पॉइंटर टेबल के बाहर हमारा होता है और डायरेक्ट हम जाते हैं पाइवोट टेबल पे और यहाँ पर ब्लैंक आता था, और आप मतलब बोलते कि यार सर ने तो यहाँ पे बता दिया था कि वो रेंज आता है, यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है, यानी कि मेरा कुछ तो गलत हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम आया। ठीक है, मुझे पाइवोट टेबल नहीं बनाना है या फिर मुझे नहीं आता बनाने को। तो ऐसे कुछ मतलब कन्फ्यूजन मत हो आपका, इसलिए ये बटन है लास्ट में, देखो इस पर क्लिक करना है और मैन्युअली आपको क्या करना है, ये टेबल आपको बस क्या करना है, सिलेक्ट करके देना है। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, और फिर यहाँ पर ये बटन पे क्लिक करो, ये आ गया आपका रेंज आ गया। तो मतलब जब आपका सेल पॉइंटर बाहर होगा तो ये मेथड आपको यूज़ करनी है, तो इसलिए मैंने कहा था कि सेल पॉइंटर आपका टेबल में ही होना चाहिए। तो पाइवोट टेबल बनाते टाइम ये थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, फिर सेकंड वाला ऑप्शन है चूज वेयर यू वांट टू द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, यानी कि आपको पाइवोट टेबल बनाना है, आपको जो रिपोर्ट बनाना है वो आपको कहाँ पर चाहिए, यानी कौन से वर्कशीट पर चाहिए। यानी कि एक्सेल में जो पेजेस होती है ना उसको वर्कशीट कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है, देखो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, वो एग्जिस्टिंग मतलब ये जो हमारा डेटा है ना अभी सेल्स वाला, इसी डेटा में इसी सीट में अगर आपको पाइवोट टेबल बनाना है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन ले सकते हो। ये सीट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाकर वो सेल पॉइंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मत ऑप्शन ले लो, पहला वाला ऑप्शन ले लो न्यू वर्कशीट, यानी कि इससे क्या हो जाएगा कि पाइवोट टेबल जो है उसका अलग से ही वो आपको पाइवोट टेबल जो अलग से न्यू सीट बनाएगा, उस मतलब उसमें वर्कबुक में, वर्कबुक यानी कि फाइल, वर्कबुक में आपको न्यू वर्कशीट बना के देगा, वो न्यू वर्कशीट में आपका ये पाइवोट टेबल आप वो वहाँ पर बना सकते हो। ये क्लियर हो गया, ये दोनों स्टेप आपको समझ में आए। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पहले वाला ऑप्शन तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट था, अगर सेल पॉइंटर नहीं था तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा वाला न्यू वर्कशीट ही लेना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, तो न्यू वर्कशीट ही आप ले लो, ओके करो। यहाँ पे देखो सीट 4 करके ऐड हो गया, बिकॉज
3 सीट्स हमारे सामने है और ये सीट 4 करके एक पाइवट टेबल 2 करके यहाँ पर ऐड हो गया। पाइवट टेबल 2 करके यानी कि इसमें मैंने पहले बनाया था पाइवट टेबल, इसलिए वो पाइवट टेबल नंबर 2 आ गया। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर ऑप्शन आता है पाइवट टेबल 2, या थोड़ा सा देखेंगे आप तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर देखो, ये मतलब यहाँ पर देखो, ये समझो इसमें क्या लिखा है, ठीक है। टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। अभी तक ये पूरा ब्लैंक है, पाइवट टेबल जो है वो ब्लैंक है, हमने कुछ इसमें बनाए नहीं, हमने बस यहाँ पर सिलेक्ट किया है पाइवट टेबल बनाना है, उसका रेंज सिलेक्ट किया हमने और न्यू वर्कशीट हमने सिलेक्ट किया, बाकी उसमें कुछ भी सिलेक्ट हमने नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आएंगे ना, यहाँ पर देखो फील्ड है, जैसे मैंने डेटा में आपको बताया था कि फील्ड देखो यहाँ पर कौन से फील्ड्स है, यहाँ पर कंपनी, सेल्समैन, मंथ। यहाँ पे आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, आईफोन का सेल्समैन वाइज सारे प्रोडक्ट का टोटल सेल हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, यहाँ पर देखो कंपनी है, सेल्समैन है, मंथ, ये जो सारे फील्ड्स है ना हमारे, यहाँ पर वो क्या होता है, यहाँ पर वो आ जाता है। अब देखो यहाँ पर फील्ड लिस्ट अगर यहाँ पर नहीं आती है तो आप, ये हम बाद में देखेंगे, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका व्यू ऐसा है, ऐसा होता है व्यू, ठीक है। तो अगर सेटिंग है तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वाला पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट के ऊपर में देखो चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, ये वाला ऑप्शन होता है, उसके सामने ये वाले बटन होते हैं, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसमें पहला ही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है होता है ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, मतलब ये पाइवट टेबल में हमें क्या क्या रिपोर्ट में होता है। तो एक होता है रिपोर्ट फिल्टर, दूसरा होता है कॉलम लेबल, तीसरा होता है रो लेबल एंड फोर्थ होता है वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट, कॉलम, रो एंड वैल्यूज, ये 4 ऑप्शंस होते, 4 एरियाज होते। पाइवट टेबल के 4 एरियाज आप याद रखो, रिपोर्ट फिल्टर होता है, कॉलम लेबल होता है, रो लेबल होता है एंड वैल्यूज होता है। इसमें 2 लेबल्स होते हैं, एक होता है कॉलम वाला, दूसरा होता है रो वाला। और फिल्टर किसके लिए लगाते, रिपोर्ट के लिए लगाते। और फोर्थ वाला होता है जो कैलकुलेशन बेस होता है, जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है, वो होता है वैल्यूज, ठीक है। तो ये चारों एरियाज आपको समझ में आ गए। अब जैसे कि आप थोड़ा सा डेटा समझो कि हमें क्या डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या डेटा था हमारा, आईफोन, क्या था हमारा डेटा, आईफोन का, या कंपनी वाइज आप क्या कर सकते हो, कंपनी वाइज, सेल्समैन वाइज आपको क्या करना है, पूरे प्रोडक्ट का टोटल सेल निकालना है। तो आईफोन मतलब क्या है, हमारा कंपनी, आपको उसको रो में लेना है या कॉलम में लेना है। जैसे कि मैंने उसको ले लिया, ड्रैग करना है आपको, उठा के यहाँ पे रो में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आ गया देखो कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल ऑलरेडी आ जाता है, ग्रैंड टोटल मैं निकाल देता हूँ ताकि हमारा कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रैंड टोटल आ जाएगा और फिर वहाँ पर भी वो ग्रैंड टोटल दिखा देगा बार बार, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको, ये ग्रैंड टोटल वहाँ से तो हटा दिया मैंने, अब इसको यहाँ से भी हटाना है, तो ऑप्शन में जाके मुझे क्या करना है, रिफ्रेश करना है, तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो रो लेवल में मैंने ला के रख दिया कंपनी, मुझे क्या करना है, कंपनी तो आ गई, मुझे और क्या चाहिए, सेल्समैन चाहिए। ये आ गए तीनों कंपनी के, तीनों सेल्समैन आ गए, क्या आ गए देखो यहाँ पर, आईफोन, रियलमी, तीनों कंपनी के आ गए सेल्समैन। और क्या करना है, प्रोडक्ट, क्या करना है, यहाँ पे देखो कॉलम में देखो एक एक प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट का सेल निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी को रो में डाल सकता हूँ और सेल्समैन को कॉलम में डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंपनी आ गई, यहाँ पर सेल्समैन आ गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेल्समैन को रो में डाल सकते हो, कंपनी को कॉलम में डाल सकते हो। वो डिपेंड है आपके ऊपर कि कैसे आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। ऐसे नहीं कि आप मतलब एक फिक्स अपने यहाँ पर रो में कंपनी डालो और सेल्समैन कॉलम में मतलब इंसर्ट करो। तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, जैसे आपको इफेक्टिव लगे रिपोर्ट। तो ये तो हो गया, यहाँ पर देखो जैसे जैसे यहाँ पर हम फील्ड, जो हमारे यहाँ पर फील्ड है ना, कॉलम में, रो में, रिपोर्ट में जैसे जैसे इंसर्ट करते जाएंगे, वैल्यूज में भी इंसर्ट करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका व्यू अपडेट होता जाएगा। जैसे कि रो में देखो, यहाँ पर मैंने डाल दिया सेल्समैन एंड कॉलम में डाल दिया मैंने कंपनीज, ठीक है। अभी मुझे वैल्यूज में क्या डालना है, यहाँ पर और एक बार आता हूँ मैं सेल्स में, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, कंपनी, सेल्समैन वाइज 4 प्रोडक्ट का टोटल सेल चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सीट में चारों प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कहाँ पे डालूँगा, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारे वैल्यूज़ है, और वैल्यूज़ जाएंगे वैल्यूज़ में। न्यूमेरिकल जो भी डेटा होते हैं ना, नंबर्स जो होते हैं ना, वो जाते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ में। और बाकी टेक्सचुअल जो डेटा होता है ना, जैसे टेक्सचुअल डेटा देखो यहाँ पर क्या है, हमारा कंपनी का नाम है, सेल्समैन का नाम है और मंथ है। ये क्या है हमारा मतलब टेक्सचुअल डेटा है, टेक्स्ट का डेटा है, वो रहता है रो एंड कॉलम में। वो कहाँ पे रहेगा, रो लेवल में एंड कॉलम लेवल में। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, कन्फ्यूजन ना हो जाए आपका। इसलिए न्यूमेरिकल डेटा कहीं भी कॉलम या रो में नहीं होता है, बिकॉज कि वो कन्फ्यूजन होता है। आपको बता देता हूँ क्यों कन्फ्यूजन, क्या कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर टैबलेट जैसे यहाँ पर डालोगे ना, तो ये क्या नंबर है आपको पता नहीं चले, अरे यार क्या नंबर है, कौन से नंबर से। तो ठीक है, तो इसको वैल्यूज़ में, वैल्यू रहेंगे तो वैल्यूज़ में ही आपको डालना है, इंसर्ट करना है, सॉरी। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डालूंगा, इंसर्ट करूँगा मंथ, मुझे क्या करना है, मंथ तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंपनी। क्या चाहिए, कंपनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम में ले लिया मैंने कंपनी, रो लेबल में इंसर्ट कर दिया मैंने सेल्समैन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। और वैल्यूज़ मतलब क्या है, वैल्यूज जो है वो चारों जो प्रोडक्ट है ना हमारे, एक एक करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप उसको टिक भी कर सकते हो, एक बार दो बार उसने इंसर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो इंसर्ट करके दे देता है। देखो यहाँ पर आपको आ गया सम ऑफ टैबलेट, सम ऑफ मोबाइल, सम ऑफ ब्लूटूथ। ये किसका आ गया, आईफोन का आ गया। रियलमी का यहाँ पर देखो लैपटॉप का किरण का टोटल सेल कितना है, ठीक है, यहाँ पर देखो वो आ गया। तो यहाँ पर जैसे कि आपको कंपनी यहाँ पर आप लेते हो, तो ये देखो सेल्समैन वाइज, यहाँ पर देखो ये सेल्समैन है, हमें चाहिए था कंपनी वाइज सेल्समैन वाइज। यहाँ पर जैसे कंपनी ऊपर करूँगा मैं, कंपनी यहाँ पर ऊपर ली मैंने रो लेवल में, और उसके नीचे मैंने क्या कर दिया, सेल्समैन। यानी कि ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसका ऑर्डर जो है वो भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, बहुत ईजी रहता है। तो उस तरीके से यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, आईफोन का टोटल चाहिए, देखो यहाँ पर। तो आईफोन का मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बॉर्डर अप्लाई करूँगा, तो देखो ये हो गया आईफोन का। आईफोन का टोटल किरण का कितना सेल है, ये टैबलेट का, ये मोबाइल का, ये ब्लूटूथ का। तो टोटल किरण का सेल यहाँ पर आ जाएगा, और सॉरी लैपटॉप का, ये चारों का, चारों प्रोडक्ट का तो मतलब सेल है। और ऊपर देखो ये टोटल आईफोन का सेल कितना है, मतलब टोटल आईफोन का टैबलेट कितना सेल हुआ, मोबाइल कितना सेल हुआ, ब्लूटूथ कितना सेल हुआ, और लैपटॉप कितना सेल हुआ, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे सेकंड कंपनी है रियलमी और थर्ड कंपनी है सैमसंग। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि मुझे क्या करना है कि कंपनी वाइज, सेल्समैन वाइज, में टोटल प्रोडक्ट वाइज मुझे क्या करना है कि वो सेल कितना हुआ वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर फील्ड जो है मतलब इंसर्ट करते जाऊँगा ये एरियाज में, ये चारों एरियाज आपको पता होना चाहिए, रिपोर्ट, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। और रिपोर्ट कैसे होता है कि ये पेज जैसे काम करता है, मतलब पहले पेज पे क्या चाहिए, दूसरे पेज पे क्या चाहिए, तीसरे पेज पे कौन सा रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये पेज जैसे काम करते हैं। और एक पेज में कॉलम होता है, रो होता है, वैल्यूज होता है। ठीक है, तो कॉलम एंड रो में टेक्स्ट वाला डेटा रहता है, टेक्स्ट वाले हेडिंग रहते हैं, मतलब जैसे कि कंपनी का नाम, सेल्समैन का नाम, मंथ होता है या एरियाज होता है, वो क्या होता है रो एंड कॉलम में होता है। और जो नंबर्स होता है एक्चुअल सेल, वो प्रोडक्ट का सेल, तो वो जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स वो कहाँ पर चाहिए, वैल्यूज में चाहिए। तो ये आपको समझ में आए तो पाइवट टेबल में आपको बहुत ईजी हो जाता है कि कोई भी डेटा फाइंड आउट करने के लिए। अब जैसे कि देखो ये हो गया मेरा पहला रिपोर्ट। अब दूसरा रिपोर्ट मैं निकालूंगा। जैसे मुझे क्या करना है, मंथली सेल फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है कि जनवरी में आईफोन का कितना सेल हुआ, जनवरी में सैमसंग का कितना सेल हुआ, या आईफोन का कितना सेल हुआ जनवरी में प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करूँगा, मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पाइवट टेबल में जाऊँगा, सेल पॉइंटर वहाँ पर है, यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कशीट उसने ले लिया, ओके करूँगा। मुझे क्या करना है, मंथली कंपनी वाइज सेल निकालना है। तो मंथली यहाँ पर मैं दे दूँगा, कंपनी यहाँ पर दे दूँगा, और सेल निकालना है, ना कि प्रोडक्ट, टोटल सेल निकालना है, सिंपल। ये देखो आ गया, जनवरी का इतना सेल है आईफोन, रियलमी, सैमसंग, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल है, ये आ गए। या फिर कंपनी को आप क्या कर सकते हो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रो लेवल में आप डाल सकते हो, ये आपको मिल जाएगा, रो के हिसाब से मिल जाएगी। देखो ये जनवरी का सेल है, ये फरवरी का सेल है, ये मार्च का है और अप्रैल का है, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो।
मंथली कंपनी वाइज सेल। आपको कंपनी वाइज मंथली सेल चाहिए तो आपको क्या करना है, बस कंपनी ऊपर लेना है और मंथ उसके मतलब नीचे लेना है। ठीक है, तो कंपनी मंथ, तो देखो यहाँ पर आएगी कंपनी, हेडिंग आ जाएगा कंपनी का, और उसके मतलब जितने भी सारे मंथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे अभी आपको क्या करना है, कंपनी वाइज मंथ वाइज सेल्समैन भी निकालना है, तो आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए सेल्समैन, आपको निकल जाएगा। देखो ये कंपनी, फिर जनवरी का किरण का सेल कितना है, फरवरी का किरण का सेल कितना है, मार्च का कितना है, अप्रैल का कितना है, इस तरीके से वो ऐसे आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, सेल्समैन को यहाँ डाल सकते हो। तो देखो इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कंपनी है, ये मंथ है, और यहाँ पर देखो आगे उसके सेल्समैन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पिवोट टेबल का मेन होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके एरियाज क्या होते हैं और वो एरियाज में क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बता दिया आपको रिपोर्ट फिल्टर, तो आपने अभी आपके दिमाग में आया होगा कि सर ने तो बता दिया कि रिपोर्ट मतलब पेज है, तो क्यों नहीं लिया। तो आपको अगर लगता है कि तीनों कंपनी का अलग अलग मुझे क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है, ये तो हुआ कॉमन रिपोर्ट, मुझे तीनों कंपनी का अलग से बनाना है, तो यहाँ पर रिपोर्ट में डालूंगा कंपनी। तो ये देखो यहाँ पर ऊपर आता है, देखो कंपनी, तो यहाँ पर ये कौन से कंपनी का, अभी तो ऑल कंपनी का है, मुझे बस क्या चाहिए, आईफोन का चाहिए। ये देखो यहाँ पर आ गया आईफोन, फिर मुझे रियलमी का चाहिए, और फिर सैमसंग का चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट। अभी चारों मतलब एरियाज देखो आपके यहाँ पर चारों एरियाज में फील्ड्स है, मतलब रिपोर्ट मैंने बनाया कंपनी वाइज। ठीक है, रो में डाल दिया मैंने, इंसर्ट कर दिया मंथ, कॉलम में इंसर्ट कर दिया मैंने सेल्समैन, और वैल्यूज मेरी है टोटल सेल। तो ये मतलब हुआ टोटल सेल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि रिपोर्ट आपको मंथली चाहिए तो मंथली भी आप क्या कर सकते हो। तो जैसे कि आपको जनवरी का चाहिए, जनवरी का कर सकते हो, मार्च का कर सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर फील्ड डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आपको लगता है कि यार मुझे अभी 2 मंथ का एक साथ रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल करके आइटम रहता है। तो यहाँ पर जैसे आपको चाहिए कि जनवरी और फरवरी का, तो 2 बॉक्स पे टिक कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा मल्टीपल आइटम्स में दोनों का रिपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। तो रिपोर्ट आपको किसका बनाना है, मंथली बनाना है, कंपनी वाइज बनाना है, या सेल्समैन वाइज बनाना है, या किसी एक प्रोडक्ट का भी आपको बनाना होता है रिपोर्ट। ठीक है, जैसे कि आपको बस कहा है कंपनी ने कि मुझे बस टैबलेट का रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट में डाल दीजिए टैबलेट, तो ये आपको मिल जाएगा टैबलेट का रिपोर्ट, टैबलेट का टोटल सेल, ओनली टैबलेट का। यहाँ पर देखेंगे तो टैबलेट में देखो जैसे मैंने दिया था ना, यहाँ पे उसके नंबर्स आ गए, इसलिए टैबलेट जो होता है, टैबलेट में क्या देता है, न्यूमेरिकल डेटा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नंबर्स आपको देना नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर उसको इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर भी टेक्स्ट वाला डेटा ही चाहिए, रिपोर्ट में भी टेक्स्ट और कॉलम में भी टेक्स्ट और रो में भी टेक्स्ट, बस जो नंबर्स वाला डेटा तो वो बस चाहिए वैल्यूज में। समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे मेरी कंपनी में टोटल कितने सेल्समैन है। अभी यहाँ पे तो आपको पता है कि 3 ही सेल्समैन है, बट आपको काउंट करना है, फाइंड आउट करना है कि कितने सेल्समैन है मेरे कंपनी में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये सेल्समैन को यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक देखो जैसे आप टेक्स्ट वाला डेटा सिलेक्ट करूँगा तो काउंट वाला आ जाएगा। देखो आईफोन में टोटल कितने सेल्समैन है, 12 है। 12 क्यों आया है, क्योंकि 4 कंपनी का यहाँ पर 4 बार उसको रिपीट किया, इसीलिए उसको मतलब 12 आ गया। आईफोन में कितने सेल्समैन दिखाएगा, वो 12 दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंट करने के लिए कैसे मतलब करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा काउंट, या फिर मुझे क्या करना है, मंथ कितने वो काउंट करने हैं, वो भी आ जाएगा 12, बिकॉज कि टोटल जो है मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, आईफोन में ये ग्रैंड वर्ड टोटल वाला जैसे निकालूंगा मैं, तो देखो यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बस मुझे क्या करना है, सेल्समैन अभी यहाँ पे 12 आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज में डालूंगा तो यहाँ पर टोटल यानी सेल्समैन कितने दिखाएगा, वो टोटल 36 दिखाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पाइवट टेबल का प्राइमरी यानी कि बेसिक, कैसे पाइवट टेबल बनाते हैं वो। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके आगे जाएंगे।
दोस्तों आपको बहुत डिटेल में आपको बता देने वाला हूँ, ये पाइवट टेबल आपको अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। पाइवट टेबल जैसे आप ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो हाँ 100% मैं श्योर हूँ, आपको कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो इजीली आप उसको रिपोर्ट को अच्छे से बना सकते हो। जितना भी चाहे बड़ा रिपोर्ट हो, जितना भी चाहे बड़ा डेटा हो, आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है कि पाइवट टेबल, उनको पता नहीं कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। और डीपली जैसे कि बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनको पहले से पता है वो भी कर सकते हैं, और जिनको कुछ भी पता नहीं है वो भी ये वीडियो अच्छे से मतलब सुन के अगर करेंगे, देख के करेंगे तो बहुत आसानी से उनको पाइवट टेबल समझ में आ जाएगा और इजीली वो कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे पाइवट टेबल में मतलब क्या क्या और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पाइवट टेबल बन गया। थोड़ा सा इसको मैं साइज आपका बढ़ा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हमारा डेटा क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखो हमारे सामने अभी पूरा डेटा आ गया। ठीक है, अब जैसे इसको ये टेबल में जैसे साइड में क्लिक करूँगा तो देखो पाइवट टेबल का पूरा चला जाता है। कमांड्स वगैरह टूल्स होते हैं, पाइवट टेबल के दो टूल्स होते हैं, ऑप्शन और डिज़ाइन। और यहाँ पर पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट होती है, यहाँ पर उसका एरिया होता है। जैसे साइड पे क्लिक करूँगा, कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हो और अरे यार ये कहाँ गया, तो आप ढूंढने लगते हो, आपको पता नहीं चलता कि ये सेल पॉइंटर आप जैसे यहाँ पर होगा तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, कहीं ढूंढने की ज़रूरत है नहीं, आपका सेल पॉइंटर उसमें नहीं है इसलिए वो चला गया। एक्सेल में वो बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है कि आपको बार बार सारे टूल्स वो जो ज़रूरत है वही वो दिखा देता है, ज़रूरत नहीं वो डीएक्टिव कर देता है। अभी जैसे कि उसको लग रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ काम करना है इसलिए उसने उसको डीएक्टिवेट कर दिया, और जैसे पाइवट टेबल पे मैं आ जाऊँगा तो उसको लगा कि अभी नहीं, इसको पाइवट टेबल की ज़रूरत है, टूल्स की ज़रूरत है, वो उसने वो एक्टिव करके दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर पाइवट टेबल के दो टूल्स है, देखो यहाँ पर आपको ऊपर नजर आ रहे हैं मेनू बार में, टाइटल बार जो कहते हैं उसको, मेनू बार के ऊपर देखो पाइवट टेबल टूल्स है, दो टूल्स रहते हैं इसमें, ऑप्शन और डिज़ाइन। क्या रहेगा, ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहता है, डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि उसका डिज़ाइन कैसे करना है वो हम देखेंगे पूरा। अभी एक एक करके हम पूरा अच्छे से समझ लेंगे कि पाइवट टेबल में हम इजीली और क्या क्या कर सकते हैं, और इसमें और कौन से दो टूल इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत आपका डेटा एनालाइज करने के लिए स्ट्रांगली आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो कौन से टूल है, एक तो पाइवट चार्ट है और एक तो इंसर्ट स्लाइसर है। ये स्लाइसर बहुत मतलब अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है एक्सेल ने, तो वो आप स्लाइसर का यूज करके बहुत इफेक्टिवली आप क्या कर सकते हो, पाइवट टेबल को और डीपली एनालाइज कर सकते हो। मतलब ये कैसे होता है कि स्लाइसर कब यूज होता है कि जब बड़ा डेटा होता है तो ना, तो आपको क्या करना होता है कि उसमें मतलब एनालाइज करना होता है कि डीपली आपको एनालाइज करना होता है किसी स्पेसिफिक एरियाज का, किसी स्पेसिफिक सेल्समैन का, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, किसी स्पेसिफिक मतलब मंथली होता है, मतलब डिपेंड होता है कि डेटा आपका कैसा हुआ उस पर। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर ये पाइवट टेबल को नाम दिया गया, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है पाइवट टेबल 2, आप कोई नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर है सेल्स रिपोर्ट, यहाँ पे मैंने नाम दिया उसको सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इसे मतलब क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल को यहाँ पर मैंने नाम दिया। उसके नीचे देखो ऑप्शंस है, उसमें यहाँ पर देखो ऑप्शंस रहते, ऑप्शन में देखो यहाँ पर ये मतलब टैब्स रहते, जैसे कि हम इसमें इसको कैंसिल करेंगे, यही सारे कमांड जो होते हैं उसमें ऑप्शंस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मार सेल वगैरह, टूल्स एंड फिल्टर्स, डिस्प्ले वगैरह, ये थोड़ा सा देखेंगे हम एक एक करके। फिर यहाँ पर देखो एक्टिव फील्ड, एक्टिव फील्ड मतलब ये जो सेल पॉइंटर है ना, ये कहाँ पर है आपका, यह भी कहाँ पर है, सम ऑफ लैपटॉप में। मतलब बड़ा डेटा होता है, सेल पॉइंटर आपको पता नहीं होता है तो आपको क्या होता है कि आप कीबोर्ड से काम करते रहते, तो एरो से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा सेल पॉइंटर कहाँ पर है और सेल पॉइंटर अभी कौन सी इसमें एक्टिव है। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है, अभी सेल्समैन है, यहाँ पर सम ऑफ टैबलेट्स में है, यहाँ पर मोबाइल में है, ठीक है, सम ऑफ मोबाइल्स में है, ठीक है, यहाँ पर ब्लूटूथ में है, तो वो पूरा अच्छे से आपको बता देता है। यहाँ पर क्या पर है, वो सेल्समैन में, या यहाँ पर जाएंगे तो कहाँ पर है, वो कंपनी में है। तो जो भी हेडिंग्स रहते हैं ना, हेडिंग वो दिखा के देता है, फील्ड रहते, फील्ड कहते हैं, फील्ड सेटिंग, तो फील्ड के सेटिंग्स रहते हैं। अभी फील्ड सेटिंग बाय डिफॉल्ट कौन सा है, सम, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि काउंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, काउंट वाला जैसे फंक्शन यहाँ पे ले लेंगे ना, तो यहाँ पे देखो आ गया काउंट वाला। ठीक है, तो जो एक्टिव था उसको उसने क्या कर दिया, अब इसको मुझे क्या करना है, इसमें कौन सा है अभी एक्टिव, सम है, इसमें मुझे क्या करना है, एवरेज वाला चाहिए, तो ये देखो आ गया एवरेज वाला सेल, यानी कि एवरेज सेल यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर काउंट आ जाता है,
यहाँ पर सम वाला आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैक्सिमम वाला ले लूँगा। मैक्सिमम मैक्सिमम यानी कि जो सेल्समैन है उसने मैक्सिमम सेल कितना किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने मैक्सिमम सेल कितना किया 457, इसने कितना किया, ये कंपनी वाइज उसका सेल्समैन प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे वो दिखा देता है मैक्सिमम वाला। अभी चारों फील्ड अलग अलग है। यहाँ पर कौन सा मैंने किया है, एक्टिव एवरेज किया है। यहाँ पर कौन सा किया है, काउंट वाला किया है। यहाँ पर मैंने कौन सा किया, यहाँ पर सम वाला है। और यहाँ पर यानी कि मैक्स लैपटॉप में कौन सा किया है, तो मैक्सिमम वाला है। यानी कि लैपटॉप में मैक्सिमम सेल ये किरण का कितना हुआ 547 284348.34, ये नेहा का सेल है लैपटॉप का, ठीक है। सम यानी कि नेहा का जो टोटल सेल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल सेल हो जाएगा डिस्प्ले। और यहाँ पर काउंट ऑफ मोबाइल यानी कि उसने नेहा ने कितनी बार वो सेल किया, 4 बार किया, नहीं 4 महीने का जो 4 मंथ का सेल है उसने 4 बार किया। अगर वो समझो उसका एक बार हम हटा देते हैं, सेल्स डेटा में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल वाला कौन सा भी एक नेहा का जो है वो हम क्या कर देते, हटा देते, उसको डिलीट कर देते, ठीक है। तो कौन सी कंपनी का है, आईफोन का है। हम देखेंगे यहाँ पर उसका अपडेट हुआ कि नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। देखो यहाँ पर आ गया 3 बार, यानी कि उसने कितनी बार 4 महीने में कितनी बार उसने मतलब सेल को काउंट किया, मतलब कितने बार उसने सेल किया, तो 3 बार किया, यानी कि तीनों महीने में किया, 1 महीने में उसका सेल नहीं हुआ है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन से महीने में उसने मतलब कितने महीने में उसमें सेल कर दिया। तो टोटल मंथ हमारे कितने हैं, 4 है, 4 मंथ का रिकॉर्ड है। तो नेहा ने क्या कर दिया, 3 महीने में ही सेल कर दिया वो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काउंट का बेनिफिट हमें मिलता है। और यहाँ पर होता है एवरेज सेल, यानी कि सारे प्रोडक्ट्स का मिला के एवरेज टैबलेट का, यानी कि मंथली सेल जो होता है, यानी कि मंथली नेहा का या किरण का सेल कितना है, देखो 650 है, यानी कि हर महीने वो 650 टैबलेट का सेल उसका होता ही है। रियलमी का किरण का कितना है, 450 का होता है। और सैमसंग में वो कितना सेल करता है, तो 415, यानी कि किरण का आईफोन में ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखेंगे नेहा का देखो एवरेज सेल आईफोन में ज़्यादा है बट रियलमी में कम है, और सैमसंग में तो उससे भी कम है, थोड़ा सा उससे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। यहाँ पे एवरेज का आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर देखो आ गया एवरेज, काउंट, सम, मैक्स, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फील्ड सेटिंग में जाके अलग अलग फील्ड हम यहाँ पर ले सकते हैं। नीचे भी और ऑप्शंस है अवेलेबल, पर उसकी कोई इतने इंपॉर्टेंस नहीं होता है, काउंट करना है वगैरह। ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये 5 इंपॉर्टेंट होते हैं, वही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फील्ड वाला ऑप्शन यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी ये डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट मतलब यहाँ पर मेन वाला जो हेडिंग, जहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, इसको कोलैप्स करेंगे तो देखो वो हेडिंग मतलब सब हेडिंग उसका जो है वो मतलब कोलैप्स करेगा। उसको एक्सपांड करना है तो यहाँ पर एक्सपांड कर सकते, कोलैप्स करना है तो यहाँ पर कोलैप्स कर सकते। तो इस तरीके से क्या कर सकते, हम एक्सपांड डेटा जो है वो एक्सपांड कर सकते, कोलैप्स कर सकते। मतलब आपको क्या करें, बस कंपनी वाइज ही देखना है, उसके जो मतलब हमने दिए थे ना सेल्समैन, उसको आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोलैप्स वगैरह एक्सपांड वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे ना एवरेज वाला, तो डिजिट्स जो होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा दिखाए, थोड़े नहीं इतने, इसमें 6 डिजिट उसमें दिखाए गए। इसको कैसे काम करना है, यहाँ पर आके होम में आकर जो डेसिमल है ना, मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था कि डेसिमल कैसे डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, आप डेसिमल यहाँ से कम कर सकते हो। तो आपको इजीली थोड़ा सा डेटा सामने नज़र आता है, ठीक है। वापस आएंगे हम ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते, ठीक है। फिर ग्रुप सिलेक्शन, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, अनग्रुप करना है, ग्रुप करना है, इसका कोई मतलब जो ग्रुप होता है वो उसके लिए होता है, इसका कोई मतलब उतना यूज़ नहीं है। उसके बाद देखो इसको जैसे मैं एक्सपांड करूँगा, इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। जैसे कि बहुत सारे सेल्समैन है, उसके मुझे क्या करना है कि सॉर्ट आउट करना है इसमें। तो आपको क्या करना है, सेल पॉइंटर लेके जाना है और वो देखो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सब एक साथ आपको सॉर्ट आउट करके दे देगा, दे रहा है, ठीक है। तो A to Z, Z to A नंबर्स रहेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग आपको उस तरीके से क्या करेगा वो अच्छे से। देखो यहाँ पर उसने डिसेंडिंग वाला कर दिया नंबर्स में, उसको असेंडिंग चाहिए तो यहाँ से असेंडिंग वाला कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखो असेंडिंग वाला हो गया। तो ये हो गया सॉर्ट,
उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल आपको बताने जा रहा हूँ मैं, स्लाइसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्लाइसर वाला। स्लाइसर उसमें ही मतलब मीनिंग होता है कि स्लाइसर लेकर हम क्या कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वही डेटा इसमें हम डिस्प्ले करेंगे, बाकी वाला कट कर देंगे। ठीक है, जैसे फिल्टर होता है ना, उसी तरीके से इसमें स्लाइसर है। शॉर्ट एंड, जैसे रेगुलर एक्सेल में कैसे होता है कि शॉर्ट एंड फिल्टर उसमें दिया है, बट यहाँ पर उसको अलग से नाम दिया टूल को, इंसर्ट स्लाइसर। ये बहुत इफेक्टिवली काम करते थे। ये बहुत मतलब आपका डेटा बड़ा होता है ना, तो ये स्लाइसर आपको कंपलसरी यूज करना ही होता है। बिकॉज कि जो आपके सीनियर होते हैं, कंपनी आपको कहती है कि देखो मुझे इसका ही रिपोर्ट चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब जाके आप ये स्लाइसर आप अच्छे से उसको यूज कर सकते हो। स्लाइसर को क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट स्लाइसर पे आ जाऊंगा, या फिर डायरेक्ट ऊपर वाला बटन उस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पर स्लाइसर के यानी कि जो फील्ड होते हैं ना, जो हम मतलब पाइवोट टेबल बनाने के बाद जो फील्ड हम यूज करते हैं ना, ये एरिया में इंसर्ट करने के लिए, उसी के लिए स्लाइसर के लिए भी यहाँ पे किसके लिए स्लाइसर लगाना है, कंपनी को लगाना है या सेल्समैन को लगाना है या मंथ को लगाना है या टैबलेट को लगाना है, मतलब जो है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली टेक्स्ट वाला जो डेटा रहता है ना, उसको ही हम स्लाइसर लगाए तो बेस्ट रहेगा। आप टैबलेट में जाएंगे तो उसमें नंबर्स आ जाएंगे, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है क्या है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन को हम लगा सकते हैं। इतना सारे फील्ड्स है उसमें, जरूरती हमारे कौन से, बस कंपनी, सेल्समैन, मंथ, ये 3 ही फील्ड है। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मुझे क्या करना है, आईफोन का सेल्समैन वाइज मुझे टोटल प्रोडक्ट वाइज सेल मुझे चाहिए, तो यहाँ पर ये वो काम करेगा। जैसे मैं क्या करूँगा, कंपनी को, सेल्समैन को, तीनों को, जो भी मेरे टेक्सुअल डेटा है ना, टेक्स्ट वाला डेटा, कंपनी, सेल्समैन, मंथ। टेक्स्ट वाला डेटा मतलब क्या है कि नाम, कंपनी के नाम, मंथ और सेल्समैन। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, टिक कहाँ पर है आप देख लीजिए एक बार, कंपनी, सेल्समैन, मंथ, इसको करूँगा मैं ओके। ओके करने के बाद देखिए तीनों अलग अलग स्लाइसर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर दे दो ताकि थोड़ा सा आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों स्लाइसर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ब्रिंग फॉरवर्ड, ये वाला ऑप्शन आपको इफेक्टिव रहेगा, ब्रिंग फॉरवर्ड या फ्रंट। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ पर मंथ को भी हम क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे स्लाइसर एक्टिव होगा ना हमारा, तब जाके वो डीएक्टिव सेल्स पॉइंटर बाहर होगा तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे स्लाइसर को एक्टिव करूँगा तभी जाके आपको ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। ब्रिंग फ्रंट, ये देखो तीनों स्लाइसर अभी एक एक करके मेरे सामने है। अभी मुझे क्या करना है, देखो आपको कैसे, जैसे मुझे चाहिए पहले कंपनी वाला स्लाइसर, कौन सा चाहिए, कंपनी वाला चाहिए, तो मैं पहले कंपनी वाला ले लूँगा। ठीक है, वापस मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको फ्रंट में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट में लाना पड़ेगा। ये देखो मेरे तीनों स्लाइसर्स आ गए। ये देखो कंपनी है, सेल्समैन है, मंथ है। अब मुझे क्या करना है, आईफोन का सेल्समैन वाइज मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट का लेना है सेल। ठीक है, ऑलरेडी तो यहाँ पर प्रोडक्ट है मेरे पास, मुझे क्या करना है, बस सेल्समैन वाइज चाहिए। बस मुझे क्या करना है, आईफोन, तो कंपनी के स्लाइसर में जाऊँगा, बस आईफोन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर बस कौन सा डेटा आ गया, यहाँ पर बस आ गया आईफोन का डेटा। ठीक है, अभी आईफोन का देख रहा, सेल्समैन वाइज चाहिए। देखो यहाँ पर सेल्समैन तो ऑलरेडी है मेरे, तीनों भी है, किरण का है, विजय का है, टोटल जो मैंने पहले आपको बताया था उसी तरीके का मुझे यहाँ पर अभी पेआउट टेबल मिल गया। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्लाइसर बहुत इफेक्टिव होता है। स्पेसिफिक कंपनी का मुझे क्या चाहिए, अभी स्पेसिफिक कंपनी का सेल्समैन वाइज मुझे प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल चाहिए। बट यहाँ पर अभी क्या है कि अभी यहाँ पर तो एवरेज है, यहाँ पर काउंट है, यहाँ पर सम है, यहाँ पर मैक्सिमम है। मुझे क्या करना है कि अभी मुझे सब क्या करना है, चेंज करना है यहाँ पर। तो कहाँ से करेंगे, ऑप्शन में जाऊँगा, फील्ड सेटिंग में यहाँ पर सम करूँगा, सबको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सम, तो सब का मुझे क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल सेल मुझे मिल जाएगा। सारे कैलकुलेशंस मैंने कैंसिल कर दिया, अब सब आ गया। सब देखो ऊपर आपको मिल जाता है, आपने क्या फंक्शन यूज़ किया, सम यूज़ किया, एवरेज यूज़ किया, मैक्सिमम यूज़ किया, मिनिमम यूज़ किया। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस के नाम आते हैं। अभी मैंने कौन सा यूज़ किया, सारे इसमें आ रहा है सम, तो सबका भी सम है। ये मुझे अभी मिल गया मेरा एक्चुअल रिपोर्ट, आईफोन का सेल्समैन वाइज, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल।
ठीक है। इसमें भी मुझे अभी स्लाइसर लगाने, मुझे बस किरण का 4 महीने का सेल चाहिए, बस किरण पे क्लिक करूँगा तो ये आ गई मेरा किरण का। नेहा पे क्लिक करना है, नेहा पे क्लिक कर सकते हो। अभी आप कहेंगे कि सर मुझे अभी 2 सेल्समैन का करना है तो कैसे करूँगा मैं, या 2 कंपनी का मुझे क्या करना है, नेहा का जो है ना, नेहा उसका मुझे 2 कंपनी का कंपैरिजन करना है। तो कंपनी में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक ही आ जाएगा। तो 2 कैसे करेंगे, मल्टीपल कैसे करेंगे, तो ध्यान में रखिए कीबोर्ड का आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और माउस से दोनों, जैसे अभी रियलमी एक्टिव है आईफोन पे क्लिक करो, ये हो गया दोनों कंपनी का। अब ये मेरे सामने देखो, यहाँ पर आईफोन नेहा का है, यहाँ पर रियलमी नेहा का डेटा है। या फिर आपको क्या करना है कि आईफोन में किरण का डेटा लेना है और रियलमी में विजय का डेटा लेना है। दोनों का मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, आईफोन में मुझे क्या चाहिए, अभी रियलमी हटा देता हूँ मैं, ये हट गया, मुझे आईफोन, ठीक है। और मुझे दूसरी कंपनी कौन सी है, सैमसंग वाली, ये मैंने 2 कंपनी सिलेक्ट कर दिया। और मुझे 2 सेल्समैन कौन से चाहिए, किरण और विजय। पहले मैं नेहा को हटा देता हूँ, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, किरण और विजय, ठीक है। क्लिक करूँगा, दोनों तीनों हट गए, मुझे चाहिए किरण और विजय का। अब देखो, अब डेटा कौन सा है, आईफोन में किरण और विजय का कंपैरिजन है, सैमसंग में विजय और किरण का कंपैरिजन है। यहाँ पर सॉर्ट आउट किया था इसलिए वो आ गया सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेल्समैन जो है ना, मैं दोनों सेल्समैन को बुला के वो मैं कंपैरिजन करवा सकता हूँ। देखो आईफोन में तुमने इतना कर दिया सेल और विजय का इतना हो गया, या सैमसंग में इतना कर दिया विजय का इतना हुआ, तुम्हारा इतना हुआ। तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, कंपैरिजन उसके सामने ये रिपोर्ट रख सकता हूँ, देखो ये तुम्हारे रिपोर्ट है, ठीक है। या फिर मुझे क्या करना है, अब 2 मंथ का मुझे कंपैरिजन करना है। जैसे जनवरी एक होता है और अप्रैल एक होता है, यानी कि अलग अलग थोड़ा सा एरिया, मतलब ये है जनवरी मंथ होता है, अप्रैल मंथ होता है। मुझे क्या करना है कि जनवरी में कैसे सेल हुआ मेरा और अप्रैल में कैसे हुआ, वो मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है तीनों कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर आता है ना, तो यहाँ पर देखो क्लियर फिल्टर या अल्ट्रा सी करके भी ऑप्शन होता है, या फिर क्लियर फिल्टर बटन है, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, बस जनवरी और अप्रैल का मुझे क्या करना है, जनवरी और अप्रैल का मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो मैं क्या करूँगा, जनवरी अप्रैल का, बट मुझे क्या है कि सारी कंपनी और सारे सेल्समैन का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बटन करके फरवरी और मार्च पे क्लिक करूँगा, तो मेरा डेटा रहेगा जनवरी और अप्रैल का। तो ये डेटा देखो जनवरी और अप्रैल का डेटा है, बट यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मुझे तो दिखना चाहिए कि यहाँ पर जनवरी और फरवरी मतलब अप्रैल दिखे। तो ये तो डेटा है कि कब उसका दोनों का एडिशन है, तो मुझे क्या चाहिए, उसमें मंथ ऐड करना है। तो अभी क्या करेंगे आप, मंथ को करेंगे ऐड रो लेवल में। अब देखो यहाँ पर आपको मिल गया जनवरी और अप्रैल का डेटा। तो देखो यहाँ पर कभी कभी यहाँ पे जैसे जनवरी आप देख रहे हैं ना, जनवरी और अप्रैल में किरण का सेम आ रहा है, नेहा का सेम आ रहा है, विजय का सेम आ रहा है, ठीक है। और विजय का भी सैमसंग का देखेंगे तो जनवरी में 214 है और अप्रैल में 547 है। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। किरण का इसमें देखेंगे ना सैमसंग में, उसके थोड़ा सा अपोजिट है, जनवरी का 541 है जनवरी में और अप्रैल में बहुत कम हो गया। और नेहा का जनवरी में देखेंगे तो 325 है और अप्रैल में देखेंगे तो 632 है। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं कि यार ये दोनों मंथ में इतना डिफरेंस क्यों है। तो ये वजह क्यों होती है, ये जब आप पाइवोट टेबल में इतने सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो अब जाके आप ये पूरा एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इतना बेनिफिट हमें मिलता है पिवोट टेबल का, ठीक है। उसमें हमने स्लाइसर लगा दिया तो हम स्लाइसर का हेल्प लेकर, ये बहुत अच्छा टूल रहता है, ये टूल का यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन वाले रिपोर्ट्स ऐसे बना सकते हो। क्लियर, ये वाला टूल आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कब कर सकते हैं ये समझ में आ गया। ये जो आपका डेटा पिवोट टेबल और स्लाइसर यूज़ करके जो डेटा आपके सामने है, अगर ये सेल्स में डेटा अगर कुछ चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने नया का सेल ऐड कर दिया, अब वो वहाँ पर आना चाहिए, सीट 4 में मेरा डेटा है, वहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो उसका डेटा रिफ्रेश हो गया, ठीक है, अपडेट हो गया। यानी कि जब डेटा एक्चुअल डेटा जो होता है ना आपका इनपुट वाला डेटा, तो उसमें अगर कोई चेंजेस करते हैं ना, वही चेंजेस पाइवोट टेबल में आ जाए ऑटोमेटिकली, या फिर आपको अगर आना चाहिए तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी आता नहीं है तो आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, या फिर शॉर्टकट की उसके लिए अल्ट्रा F5
शॉर्टकट का आप कीज रखिए, शॉर्टकट की कौन सी उसके लिए, अल्टर F5, या जैसे मतलब F5 रेगुलर हम रिफ्रेश के लिए यूज़ करते हैं ना, स्क्रीन पर जब होते तो F5 बटन हम प्रेस करते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि अल्टर F5 एक्सेल में रिफ्रेश, एक्सेल में यानी कि जब आप पाइवट टेबल यूज़ करेंगे तब जाके आपको रिफ्रेश वाला ऑप्शन होता है। तो अल्टर F5 करके आप क्या कर सकते हो, उसको रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रेश हमारा डेटा। चेंज डेटा सोर्स कब आप यूज़ करेंगे, चेंज डेटा सोर्स मतलब क्या है कि अभी आपने कहाँ तक डेटा लिया है, सेल्स डेटा में जाएंगे ना, तो यहाँ तक डेटा लिया 40, यानी कि जैसे इसमें कोई एक मंथ का ऐड हो जाता है समझो, ठीक है। अभी नेक्स्ट मंथ का समझो ऐड हो गया, अब यहाँ पर क्यों नहीं हो गया, हो रहा है ऐड उसमें, यहाँ पे देखो मर्ज वाला ऑप्शन है। ये कभी कभी ऑप्शंस आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, आपका डेटा आप कॉपी करने जाते हो नहीं होते वो ऑप्शन, मतलब क्यों कि मर्जिंग होता है वहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सिंपली मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ इसको, ये हो गया ऐड मेरा, और ये डेटा है अप्रैल के बाद मई का। तो ये क्या किया मैंने, मई का डेटा मेरे पास अभी आ गया, मैं उसको एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको, ठीक है, अपने तरीके से थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ तो मैंने ऐड कर दिया, एक मंथ का सेल मेरे पास आ गया मई महीने का, ठीक है। बट इसमें तो ऐड नहीं होगा बिकॉज कि मैंने वो जो डेटा सोर्स है ना उसका एरिया देखो कहाँ तक है, ये 40 तक है, देखो यहाँ पर आपको डिस्प्ले आ रहा है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, तो शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन एरो जैसे प्रेस करेंगे ना, वो आपको क्या करेगा, सिलेक्ट एक्स्ट्रा वाला जो आपने ऐड किया वो ऐड करके दे देगा, और उसको आपको क्या करना है, ओके करना है। क्या करना है आपको, कैसे इसको ऐड करेंगे, इसमें कैसे अपडेट करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे, और ये नीचे आप स्क्रॉल करेंगे माउस से तो आप देखेंगे 3 जो रोज है वो डेटा हमारा ऐड हो गया। इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको शिफ्ट बटन और शिफ्ट डाउन बटन करके हम क्या करेंगे, वो एरिया हम उसका बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया मई मंथ का, बस हमारा क्या एक का ही हमारे पास डेटा आ गया किरण का। इसको हम क्या करेंगे, ओके। अब देखेंगे, अब देखो जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो देखो यहाँ पर आ गया, ये देखो मंथ में, तो यहाँ पर अपडेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट मंथ का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मंथ, यहाँ पर हमने जैसे मई को ऐड करूँगा ना, ये देखो मई का किसका है मेरे पास, बस किरण का ही है, बाकी दोनों सेल्समैन का डेटा इसमें अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला चेंज डेटा सोर्स वाला ऑप्शन का भी यूज़ करते हैं। जब हमारा डेटा एक्चुअल जेन्युइन डेटा उसमें अगर कुछ हम बढ़ा देते हैं ना तो वो क्या होता है, उसमें ऐड होते जाता है। उसके बाद एक क्लियर वाला, क्लियर मतलब क्या होता है, ये पूरा आपको क्या करना है, अभी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, हटाना है, पूरा ब्लैंक हो गया। ये फिल्टर आपकी जो है ना, सॉरी स्लाइसर वैसे ही रहेंगे, स्लाइसर को आप अपने स्लाइसर में जाके आपको इसको रिमूव करना होता है, ठीक है। स्लाइसर को भी आपको हटाना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए या इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो इजीली वो भी हट जाएंगे। तो ये होगा एज इट इज़ ब्लैंक वाला डेटा। वापस आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, सेल्समैन वाइज बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मंथ डाल सकते हो, और अब यहाँ पर मैं ले लूँगा कमीशन वाला, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, सारे सेल्समैन का कमीशन, ठीक है। तो कमीशन उसमें स्लाइसर लगाना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, स्लाइसर में जाके वो स्लाइसर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर से आप क्या कर सकते हो, एज इट इज़ आपको क्या करना है, पूरा डेटा हटा सकते हो, पाइवट टेबल को ब्लैंक कर सकते हो। सिलेक्ट मतलब क्या है कि इसमें कोई फील्ड आपको सिलेक्ट करनी है, वैसे यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके मिलेगा। बट कभी कभी ये बेनिफिट कब मिलता है आपको, सिलेक्ट यहाँ पर जाने के बाद, कि जैसे आप मतलब आपका बड़ा डेटा, वो बड़ा पाइवट टेबल बन रहा है तो आप जाके ये वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। मूव पाइवट टेबल मतलब एक सीट से दूसरे सीट आपको लेके जाना है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग सीट न्यू वर्क सीट। तो एग्जिस्टिंग सीट मतलब जैसे कि इसको मुझे सीट 5 पे लेके जाना है, तो ये सीट 5 पे इसको मैं लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज का ऑलरेडी वहाँ पर है, रेफरेंस नहीं आ रहा है करके, तो ये प्रॉब्लम होता है जब ऑलरेडी पहले सीट में, अगर उसी सीट में पहले से पाइवट टेबल बना के रखा है
तो उसमें आप ये पाइवोट टेबल को नहीं ले जा सकते, ठीक है। मतलब सेल पॉइंटर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। समराइज वैल्यू, ये तो यहाँ पर हमने दिया था ना, ये तो अलग अलग एक फील्ड वाइज हम कर सकते, बट यहाँ पर पूरे डेटा को एक साथ काउंट करना है तो एक साथ काउंट हो जाएगा, एक साथ एवरेज निकालना है तो एवरेज हो जाएगा। इसको आपको जैसे कि थोड़ा सा एवरेज जैसे निकालेंगे ना, ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के दे देता है वो, तो आप यहाँ से 2 वाले डेसिमल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऑप्शन में हम देख रहे हैं पाइवोट टेबल का जो टूल है ना ऑप्शन, इसमें हम ये सारे बटन्स देख रहे हैं, मतलब ऑप्शंस देख रहे हैं। समराइज बाय, फिर मैक्सिमम भी निकाल सकते हो सेल, सॉरी ये कमीशन है, कमीशन का रिपोर्ट है हमारा, मिनिमम कमीशन निकाल सकते हो, यानी कि मैक्सिमम से कमीशन जो है किसने लिया ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ना जनवरी में किसने लिया ज़्यादा, देखो यहाँ पर आपको ये कंपनी वाइज तो आ रहा है। ये कंपनी में आईफोन में विजय ने ले लिया, और सैमसंग में भी विजय ने ले लिया, और रियल में भी विजय ने ले लिया, ठीक है, जनवरी में। फिर फरवरी में नेहा ने ले लिया, ठीक है, फिर विजय ने ले लिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा एक साथ अगर आपको फॉर्मूला चेंज करना है, सब निकलना है, काउंट निकलना है, एवरेज, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अलग फील्ड वाइज भी फील्ड सेटिंग में जाकर वो कर सकते हो। तो ये दोनों का डिफरेंस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। शो वैल्यूज एज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर नो कैलकुलेशन, आपको क्या करना है, परसेंटेज वाइज देखना है। यहाँ पे आपको उनके वैल्यूज नहीं दिखाने की, यहाँ पर आपको देखना है कि अभी किरण को कितना परसेंट कमीशन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखूंगा ना ग्रैंड टोटल के वाइज हिसाब से आपको वो वहाँ पर मिलके दे देता है। यहाँ पर देखो, ये देखो 99.25%, ठीक है। यहाँ पर मैं दे दूंगा, देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको समझ लेते, 0% ऑफ कॉलम टोटल, कॉलम वाइज यहाँ पर आ जाएगा कॉलम वाइज टोटल, ठीक है। कॉलम वाइज टोटल मतलब क्या कि जनवरी में टोटल कमीशन कितना है, 100% है, ठीक है। विजय को मिल गया 100%, उसमें से 93.31 और 50, मतलब का कैसे, ये वाला देखेंगे ना आप, ये वाला इस तरीके से मिल गया। तो मई मंथ का उसका कमीशन कितना है, ये कॉलम वाइज वाला है। इसको हम जैसे रो वाइज देखेंगे ना, ये रो वाइज देखो, यहाँ पर ये होता है रो वाइज। ये मंथली तो मतलब टोटल सेल है, ये मंथली थोड़ा सा हम हटा देंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा हमें। देखो यहाँ पर जैसे मैं शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल करूँगा, तो आप देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा साइज बढ़ा दूँ तो समझ में आ जाए आपको ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, परसेंटेज का और उसका मीनिंग क्या होता है। अब देखो यहाँ पर आईफोन का टोटल कमीशन 88.38 है, ठीक है। उसमें से विजय को गया उतना ज़्यादा, मैक्सिमम वाला है ये, ठीक है। ये मैक्सिमम वाला दिखा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कमीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सम वाला करना है, ठीक है। अब देखो टोटल मेरा कमीशन गया 100%, उसमें से सैमसंग कंपनी ने की मतलब कंपनी के सेल्समैन को कितना गया 44%, रियलमी को कितना गया 18%, और आईफोन को कितना गया 36%। टोटल ये मेरा 100% कमीशन है, ठीक है। 36 में से फिर किरण को 5.45, नेहा को 13, वो तो उस तरीके से हम सेल्स भी निकाल सकते हैं। कमीशन हटा देंगे और हम सेल्स करेंगे, यहाँ पे सेल्स ले लेंगे, ये आ गए सम, और इसको हम करेंगे परसेंटेज वाइज। अब देखो यहाँ पर सेल्स का आ गया, तो 36% सेल हुआ, टोटल सेल में से क्या है 100% हमारा सेल है, उसमें से मैक्सिमम सेल कितना हुआ है कंपनी का, कौन से 44%, रियलमी का 18% और 36% है आईफोन का। अब देखो इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे पाइवोट, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। मुझे क्या करना है कि कंपनी का सेल्समैन का इसका चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखो आता है, उसके बाद है पाइवोट चार्ट, ठीक है। शो वैल्यूज तो हो गया, परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो, कंपैरिजन करने के लिए ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें पाइवोट टेबल है, ऑप्शन है, इसमें एक आपको सिंपल कोई भी एक चार्ट ले लो जो चाहिए आपको वो, जैसे मैंने ये ले दिया बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर्ड कॉलम, या तो आप पाई चार्ट भी ले सकते हो, तो ये थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। ये देखो यहाँ पर आ गया पाई चार्ट। तो ये ब्लू वाला आईफोन है, रेड वाला रियलमी है और ग्रीन वाला सैमसंग है। तो इजीली अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल देखना पड़ता है कि नंबर्स किसके ज़्यादा है वो देखना पड़ता है, और जैसे आप चार्ट में जाते हैं ना तो यहाँ पे इजीली आपको समझ यार ये ग्रीन वाला ज़्यादा लग रहा है, ये ग्रीन वाला कौन है, सैमसंग है। तो ये इफेक्ट होता है
पाइवोट चार्ट का, जो मैंने बताया मतलब सेकंड वाला टूल। पहला वाला तो स्लाइसर है, सेकंड वाला मतलब पाइवोट चार्ट है। मतलब इस तरीके से जब आपका डेटा आप कंपैरिजन करने जाते हो ना, तो आपको नंबर्स देखने पड़ते हैं कि यार ज़्यादा नंबर किसका है, कम नंबर किसका है। ये तो परसेंटेज है तो आपको इजीली पता चल जाता है, बट इसको जैसे ही मैं परसेंटेज हटा देता हूँ इसमें से, नो कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो यार ये 99,000, ये 40,000, ये ऐसे मुझे देखना पड़ता है। नहीं यार 80,000 भी है तो इसमें 90,000 ज़्यादा है, फिर उसके बाद आएगा 80,000, फिर उसके बाद आएगा 40,000 वाला। तो बेस्ट है कि आप पाइवोट चार्ट बनाओ, मतलब चार्ट बनाओ कोई भी। तो देखो यहाँ पर आपको यार ग्रीन वाला ज़्यादा है, ग्रीन वाला कौन है, तो सैमसंग है, यहाँ पर आपको पता चलता है। मतलब आपको नंबर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि 1000 नंबर जो होते हैं ना, वो आपको एक इमेज में समझ आते हैं। 1000 वर्ड्स का आपको मीनिंग समझने के लिए आप अगर एक इमेज बनाओगे ना, तो वो इजीली आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पाइवोट टेबल इंपॉर्टेंट होता है, और पाइवोट टेबल के बाद पाइवोट बस चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये चार्ट बना सकते हैं। चार्ट में अगर आपको चार्ट पता है तो आप उसके लेआउट्स वगैरह उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर चार्ट भी चेंज करना है, चेंज चार्ट टाइप में जाकर ये ऊपर आ जाता है पाइवोट चार्ट टूल, उसमें चेंज चार्ट टाइप में जाते हो ना, तो आपको टाइप जैसे कि कॉलम वाला चार्ट, जो बहुत मतलब चार्ट ये से हमें समझ में आता है कि कॉलम चार्ट, इसके बाद बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स होते हैं, बट हमें कॉलम्स चार्ट में बहुत इजीली समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉलम चार्ट से। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कलर्स आपको जैसे भी चाहिए आप कलर वाइज या वो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डायरेक्ट समझ में आता है यार ज़्यादा वाला ये तो सैमसंग है, रियलमी है, उसके बाद है, उसके बाद आईफोन है, उसके बाद रियलमी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पाइवोट टेबल का जो इफेक्ट होता है ना, वो स्लाइसर और चार्ट में होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि पाइवोट टेबल को अच्छे से समझना है तो आपको पहले स्लाइसर आप यूज़ कर सकते हो, और भी डीपली इफेक्टिवली तुरंत आपको समझना है तो आप चार्ट यूज़ करके समझ के ले सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं सेल्समैन ऐड करता हूँ ना, तो उस तरीके से उसमें भी ऐड हो जाता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट और बढ़ जाता है, यहाँ पर स्लॉट बना के देते हैं। देखो आईफोन होता है, फिर रियलमी होता है, फिर सैमसंग होता है, तो थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाता है। इसमें भी देखो स्लाइसर होते हैं, यहाँ पे कंपनी में सिलेक्ट करूँगा, मैं हटा दूंगा रियलमी, हटा दूंगा सैमसंग, हटा दूंगा, बस आपको मिल जाएगा यह आईफोन का। फिर किसका सेल ज़्यादा है, विजय का है, फिर नेहा का है, फिर किरण का है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, चार्ट में जाकर और डीपली थोड़ा सा जितना भी चाहिए आप ये कर सकते हो। चार्ट का टॉपिक आप अगर अच्छे से करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाता है। तो दोस्तों हमने अच्छे से समझ लिया कि पाइवोट टेबल क्या होता है, पाइवोट में स्लाइसर क्या होता है, और उसके बाद उसमें पाइवोट चार्ट कैसे यूज होता है। चार्ट में तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको मतलब समझना है कि किसका ज़्यादा हुआ किसका कम हुआ, थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पाइवोट चार्ट जो होता है ना, आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा ये पाइवोट टेबल वाला टॉपिक, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं, बेसिक चीज़ें भी आपको ये समझा दी है कि कौन से मतलब आपको क्या करना है पाइवोट टेबल बनाने के लिए, और उसमें कौन से दो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, स्लाइसर कैसे यूज़ करता है, और पाइवोट चार्ट कैसे काम करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप क्या कर सकते, जितना भी चाहिए बड़ा डेटा वो आप क्या कर सकते हो, पाइवोट टेबल अच्छे से आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो दोस्तों ये होगा हमारा पाइवोट टेबल का टॉपिक। अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आपको कमेंट में अगर कुछ इसमें एरर्स आ रहे, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे तो कमेंट में आप लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सर ये एरर मुझे थोड़े से आ रहे, तो आप उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, तो ताकि आपके एरर्स मिस्टेक्स जो है वो आप कैसे आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो ज़रूर आशा करता हूँ कि ये पाइवोट टेबल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे नया टॉपिक लेकर एक्सेल में। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू, बाय बाय।